प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसके 30 आयत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे मानव जात का है। मनुष्य मूल पाप से पूरी तरीके से परेशान है। कैसे पाए उद्धार को, कैसे पाए मोक्ष को, कैसे पाए मुक्ति को? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम से खोजेंगे। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे पाठ में हैं, जहां पर हम लोग उद्धार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर हम लोगों ने मुख्य कुछ शब्दों को अध्ययन किया था, अनुग्रह, दया, कृपा, और उद्धार पाने से पहले मनुष्य की अवस्था क्या है उसको हमने अध्ययन किया था। दूसरे अध्याय के अंदर हम लोगों ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको हमने सीखा था। उद्धार के बारे में परमेश्वर के पास मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर एक योजना था, जो एदन वाटिका में हमने देखा, जिसको हमने फसह के पर्व के अंदर देखा, और उसके बाद उसकी पूर्तिकरण नए नियम में यीशु में जो पूरा हो रहा है उसको हमने देखा। यही बात हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय को 29 आयत में, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को आते हुए देखते समय उन्होंने कहा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को हरता है। यीशु मसीह उस बलिदान को पूर्ण कर परमेश्वर की उस उद्धार की योजना को पूर्ण किया है। परंतु ये योजना पूर्ण नहीं हुआ है। उस योजना के अंदर हम जब भागी होते हैं तो वो योजना हमारे अंदर पूर्ण होता है। मेरे प्रियो, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। देखो, एक बहुत ही बड़े धर्म विज्ञान वैज्ञानिक जो है निकोलस, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताया है कि मसीह की मृत्यु पापी मानवता की तीनों कष्टों से निपटने में सक्षम थी। तो तीन समस्या जो मानवता का था वो क्या है? सबसे पहली है कि मानवता की क्षणभंगुर और सीमित मानव प्रकृति। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मानव की प्रकृति सीमित नहीं थी, वो असीमित था। उसके पास असीमित ज्ञान, असीमित ताकत। परमेश्वर का वचन कहा गया है कि जमीन के ऊपर, पानी के अंदर, आकाश के सारे जीव जंतु प्राणियों पर तू अपना अधिकार चलाएगा। परंतु पाप के साथ ये प्रकृति पूरी तरीके से सीमित हो गई। दूसरी समस्या वो यह है कि मानवता का पापी चरित्र। मनुष्य जन्म से ही मूल पाप के कारण पापी बन गया है। तीसरा समस्या मानवता का यह था कि मानवता की अंतिम नियत मृत्यु। ये तीन महत्वपूर्ण समस्या से मानव जूझ रहे थे, परंतु यीशु मसीह ये तीनों समस्या का समाधान प्रबंध करता है। पहला, किस तरीके से? देहधारी होकर यीशु मसीह ने मानव प्रकृति को रूपांतरित कर दिया। हमारी मानुषिक प्रकृति जो नेचर जो है, यीशु मसीह ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतर कर दिया। कैसे? इनकारनेशन, देह धारण, अवतार लेकर वो खुद परमेश्वर मानव रूप धारण कर आया, ताकि मनुष्य को अपनी सीमित प्रकृति से उस असीमित प्रकृति जो एदन वाटिका में था वहां पर वापस लेके जाए। तो हमारी सीमित प्रकृति को बदलने के लिए परमेश्वर खुद असीमित प्रकृति को छोड़कर इस सीमित प्रकृति में आ गया, ताकि मुझे और आपको उस अनमोल अनुभव में पहुंचाए जहां पर परमेश्वर मनुष्य को देखना चाहता है। दूसरा समस्या जो हमने देखा था कि मानवता की पापी चरित्र। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर मरकर, क्रूस पर बलिदान होकर यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया। यीशु मसीह के बलिदान के वसीले से हम देखते हैं कि पाप जो हम पर प्रबल है, जो हमें एक एक करके पाप के अभिलाषा के अंदर ये खिंचाव जो है, यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमें उसमें से यीशु मसीह ने छुड़ाया है। तो दूसरा समस्या जो पापी चरित्र है, उसमें से यीशु मसीह का बलिदान ने हमें छुड़ाया है। तीसरा समस्या जो है मानवता के लिए अंतिम नियत मृत्यु, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु की शक्ति को हरा दिया। यीशु मसीह खुद मारे गए, गाड़े गए, और वो 3 दिन के बाद उस कब्र में से फिर जी उठकर आए। उस पुनरुत्थान के द्वारा मेरा और आपका जो नियत मृत्यु था, उस बंधन में से यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है।
हम यहाँ पे देखते हैं कि मसीह ने मानवता के परमेश्वर की ओर लौटाने के लिए, जो संबंध टूट गया था, जो रिश्ता टूट गया था, उसको वापस जोड़ाने के लिए यीशु मसीह खुद इस धरती पर आकर इन तीनों महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान मनुष्य को प्रकट करके देखते हैं। यीशु मसीह के 3 रूप को वहाँ पर हम देखते हैं। एक, वो एक भविष्यवक्ता के समान मनुष्य को जो निर्देश देना है, जो नियम देना है। एक हमारे पास एक ढांचा, एक मानवता के लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया है कि किस तरीके से नैतिक जीवन को हमने जीना है। एक भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने वो पूर्ण किया। दूसरा, यीशु मसीह खुद बलिदान होकर एक याजक के समान, जिस प्रकार एक याजक जो है पुराने नियम में बताया गया कि वो बलिदान कर कर लोगों के पाप के लिए वहां पर जो है प्रायश्चित करता है, उसी प्रकार यीशु मसीह खुद वो महायाजक के समान आकर खुद बलिदान होकर उन्होंने अपने याजक पदवी को पूर्ण किया। तीसरा, यीशु मसीह एक राजा के समान है। हमारा उद्धार हो गया, परंतु आगे कैसे जिएंगे? यीशु मसीह राजा के समान हमारे ऊपर प्रभुत्व करता है। हम उनके राज्य के अधीन में, उनके प्रभुत्व के अधीन में रहकर उस अनंत योजना के अंदर परमेश्वर के राज्य में जीवन बिताते हैं। तो ये पूरा उद्धार का जो प्रक्रिया है, उसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे उद्धार पाना है तो मैं क्या करूं? जैसे सवाल हमने सबसे पहले पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? नए नियम के अंदर 5 कदम को हम देखते हैं। उन 5 कदम को देखेंगे जो उद्धार के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला कदम, परमेश्वर का वचन को सुनना। परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 17 आयत को पढ़ते हैं, ऐसा लिखा गया है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को आपको सुनना होगा, और वो वचन को जब सुनेंगे वो आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 30 आयत को हम देख रहे हैं, जहां पर वो सूबेदार इस सवाल को पूछता है। वहां पर 32 आयत को जब हम पढ़ते, देखो क्या लिखा गया, उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उद्धार पाने के लिए वचन को सुनना जरूरी है। शायद आप किसी मित्र के द्वारा, या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा, या फिर आपके पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल मिला, आपने उसे पढ़ा और उसमें से वचन को सुना, या फिर इन डिजिटल माध्यमों के द्वारा परमेश्वर का वचन सुना। यह सबसे पहला कदम। दूसरा कदम उद्धार के लिए क्या है? दूसरा कदम है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। विश्वास के बगैर हम उद्धार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल सरल है। ये आप जटिल तरीके से ना समझे। जिस प्रकार मानो आपको कहीं यात्रा कर कर जाना है, एक सरकारी गाड़ी पर आप बैठते हो, आप जब उस गाड़ी में प्रवेश करते हो तो आप कई बातों का विश्वास करते हैं। पहली बात, आप ये विश्वास करते हैं कि जो गाड़ी चला रहे हैं वो सही है और वो अच्छी तरीके से गाड़ी चलाकर मुझे अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएंगे। दूसरा, आप ये विश्वास करते जो गाड़ी पर मैं बैठ रहा हूँ वो गाड़ी अच्छा है और वो मार्ग में कहीं भी बिगड़ नहीं जाएगा और मुझे लक्ष्य स्थान में पहुंचाने में मुझे अवरोध नहीं होगा। तो विश्वास है। तो जब आप उद्धार पाने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हो, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। देखो, प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 27 आयत से जब नीचे पढ़ते, क्या लिखा गया है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। लोगों को हम देखते हैं, वो पूछ रहे हम क्या करें? यीशु मसीह स्पष्ट बताता है, परमेश्वर ने जिसको भेजा है उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने किसको भेजा? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। परमेश्वर खुद मसीह का रूप लेकर आपके सामने आया, उनके ऊपर विश्वास करना है। देखो, आगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के अंदर उसके 30 आयत से जब नीचे पढ़ते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये पूरा बाइबल जो हमारे सामने है, क्यों परमेश्वर ने दिया है? क्यों हमें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र वचन दिया है? इसीलिए दिया है कि हम विश्वास करें। किस पर विश्वास करें? उस पुत्र पर विश्वास करें जिसको परमेश्वर ने भेजा है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो नया जीवन देता है, वो जीवन अनंत जीवन है। आइए हम लोग उस अध्याय में आएंगे जहां पर यह सवाल है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 30 आयत को, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे उद्धार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वहां पर पौलुस स्पष्ट बताता है, तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और ये विश्वास करने से तू और जब तेरा घराना भी विश्वास करेगा, वो सारे उद्धार को पाएंगे। बहुत ही प्रचलित वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 से नीचे जब पढ़ते देखो क्या लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। तो इन सारे आयतों में हम देखते परमेश्वर ने क्यों भेजा अपने पुत्र को, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करे, और जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है करके पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। परंतु जो विश्वास नहीं करता, वहां पर वचन कहता है कि वो दोषी ठहराया गया। तो उद्धार के लिए जो दूसरा कदम है वो है विश्वास करना। उद्धार का ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये दूसरा कदम बहुत ही जरूरी है, जहां पर हम विश्वास करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जीवित परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका वचन विश्वास योग्य है। आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएगा, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। पुराने नियमों से परमेश्वर ने जो जो बोला है वचन में, वो सब एक एक करके पूरा हो रहा है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तीसरा कदम जो बहुत ही जरूरी है उद्धार के लिए, वो क्या है? अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करना। अपने पापों को कबूल करना, जो पिछले दिनों में हमने पाप किया है, इस बात को कबूल करना कि हाँ, मुझ में पाप है और मैं अकेले इसमें से उभर कर नहीं आ सकता हूं। मुझे किसी एक व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे इसमें से बचाए। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य हमें पाप से उद्धार नहीं दे सकता। जब मैं खुद खड्डे में फंसा हूं, तो कोई व्यक्ति जो खुद खड्डे में फंसा है वो मुझे नहीं निकाल सकता है। कोई एक व्यक्ति बाहर होना चाहिए जो मुझे उस खड्डे से बाहर निकाले। मनुष्य मनुष्य को नहीं बचा सकता, क्योंकि सारा मनुष्य ने पाप किया है। चाहे वो कितने बड़े गुरु भी क्यों ना हो, परमेश्वर खुद, ईश्वर खुद ही आपको बचा सकता है। मनुष्य कई बार उस ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, ऊंचाई में पहुंचने के लिए बहुत कोशिश करता है, परंतु हम देखते ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया, ताकि मुझे और आपको उस पाप के दलदल से खींच कर निकाले। तो यहां पर जो बात हम देखते हैं, कबूल करना है कि मैंने पाप किया है, और पश्चाताप करना है। पश्चाताप शब्द, रिपेंट, जब आप पश्चाताप शब्द को देखते हैं, वहां पर चेंज ऑफ माइंड, आपका माइंड बदलता है। आप एक यू टर्न ले रहे हो, आप मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, मुझे ये जीवन नहीं जीना है, इस पापी जीवन को नहीं जीना है। वो पश्चाताप बहुत ही जरूरी है। और आप जब पश्चाताप कर रहे हैं, आप इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मैं मेरे जीवन में अपने प्रभुत्व में नहीं जीना चाहता, अपने इच्छा के अनुसार नहीं जीना चाहता। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। आप मेरे प्रभु बनकर मुझ पर राज करो और मुझे सही मार्ग पर ले चलो। हम उसके अधीन होते हैं। तो ये पश्चाताप के अंदर ये कई सारे बातें हैं जहाँ पर आप अपने पापों को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसके अधीन में आते हैं। देखो, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़ते, परमेश्वर का वचन जो बताता है, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजता है, और वो बाहरों को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। यीशु मसीह उनको सेवकाई के लिए भेज रहे, और उसके बाद देखो क्या होता है, वो क्या प्रचार कर रहे हैं। 12वां आयत को देखो, और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। यही मन रखेंगे, नहीं मैं पापी नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं सही है, अगर इस तरीके से जाएंगे, ये जीवन का समाप्ति बहुत अलग होगा और बहुत बुरा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ, जो मार्ग में जा रहे हो वहां से फिर कर एक नए मार्ग की ओर आना है। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के अंदर हम जब जाते हैं, उस समय एक बहुत ही अद्भुत घटना होती है, दुखद घटना होती है। वो ये है कि 18 जन के ऊपर शीलो का पूरा घुमट आके गिर जाता है, उनके ऊपर गिर जाता है। और उस समय यीशु मसीह जो लोग आजू बाजू में जिंदा है उनको बताते हैं कि वे लोगों के ऊपर घुमट इसीलिए नहीं गिरा कि वे सबसे बड़े पापी थे। यीशु मसीह देखो उनसे क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय उसको 1 से 5 में ये सारा घटना बताया गया। मैं आपके लिए 3रा आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। 4था आयत,
या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है मन फिराना बहुत जरूरी है। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे हम उसके उद्धार के अनुभव में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मन फिराओ, इस 5 आयत के अंदर 2 बार यीशु मसीह बताता है कि मन फिराओ। अगर नहीं मन फिराएंगे तो उसी तरीके से तुम भी नाश हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 7 आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और वो मन फिराकर एक धार्मिकता के जीवन को जीने लगता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप मन फिराते हैं स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि स्वर्ग आपको स्वर्ग में देखना चाहता है। ये पाप जो हम कर रहे हैं हमें कभी भी परमेश्वर के पास उस स्वर्गीय अनुभव में नहीं पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मन फिराए। तीसरा कदम जो उद्धार के लिए बहुत जरूरी है वो है हमारे पापों को हमें कबूल करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। चौथा कदम क्या है? चौथा कदम जो है यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना है। हमारे जीवन में हमें कन्फेस करना है, हमें अपने जीवन में उस बात को कबूल करना है क्या कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। देखो रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9 आयत से आपके लिए मैं पढ़ना चाहता। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 आयत से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां आयत, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। देखो यहां पर स्पष्ट तरीके से 9वें आयत में बताया गया, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मुंह से अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। और ये केवल एक यहाँ पर अंगीकार जो करने की बात बताई गई वो ये है कि हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार कर रहे हैं, एक कन्फेशन है। और वहां पे जो शब्द प्रभु जो उपयोग किया गया उसका मूल भाषा में कुरियोस शब्द उपयोग किया गया। उस जमाने में जब ये पवित्र शास्त्र लिखा जा रहा था उस समय कैसर जो है रोमी साम्राज्य का सम्राट, मुख्य जो कैसर जो उसको कुरियोस का पदवी था और सारे रोमी साम्राज्य के लोग जो है कैसर को अपने प्रभु के रूप में कबूल करते थे, कन्फेस करते थे। और उस जमाने के अंदर एक ऐसा झुंड निकल कर आया है, परमेश्वर वहां पर बता रहा है वो लोग यीशु को वो प्रभु के स्थान पर रख रहे हैं और कोई नहीं, यीशु मेरा प्रभु है और मुंह से कबूल कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। तो ये केवल एक वन टाइम इवेंट नहीं है कि आपने केवल मुंह से अंगीकार कर दिया यीशु मेरा प्रभु है, नहीं, ये आपके जीवन में दिखना भी जरूरी है कि मेरे जीवन के हर एक निर्णय में कौन प्रभुत्व कर रहा है। क्या मैं खुद निर्णय ले रहा हूं या फिर मेरा प्रभु यीशु निर्णय ले रहा है? क्या हम प्रभु के सामने आकर कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पर, हर एक चाहे वो छोटे छोटे निर्णय भी क्यों ना हो। सवाल ये है क्या आपके उद्धार के अनुभव का आप कर रहे हो? क्या आप यीशु को पूछ रहे हो क्या यीशु में ये करूं? अगर यीशु आपका प्रभु है, अगर आपका उद्धार हो गया, आप हर एक निर्णय के सामने सवाल को पूछेंगे क्या प्रभु यीशु मैं ये करूं? और उसके जवाब के लिए आप राह देखेंगे और वो जो जवाब देता है उस जवाब के अनुसार आप काम को करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हमारे जीवन में उस यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 13वें आयत में देखो क्या लिखा गया, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा। एक नाम, एक ही नाम है जो उद्धार देता है, वो यीशु नाम। और इसी बात के एक प्रैक्टिकल जो एंगल है यीशु मसीह बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 32 के अंदर, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 8 के अंदर। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 10 के 32। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहाँ पे क्या बताया गया है? लोगों के सामने जो यीशु मसीह को अंगीकार करे, जो कन्फेस करेगा,
उसको परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर के सामने यीशु मसीह भी अंगीकार करेगा। पर जो लोग मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेंगे, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे जीवन में क्या ये अंगीकार दिख रहा है? क्या लोगों के सामने हम यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं? क्या हमारा काम लोगों के सामने ये बता रहा है कि ये यीशु मसीह का शिष्य है? केवल नाम से मसीह होना काफी नहीं है, हमारे काम में वो कबूलात, वो अंगीकार दिखना चाहिए कि कौन राज कर रहा है। क्या यीशु मसीह राज कर रहा है? क्या यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रभुत्व के रूप में प्रभुता कर रहा है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमने जब उद्धार की यात्रा को शुरू किया है कि मैंने उद्धार को स्वीकार किया है, यीशु मेरा प्रभु है, पर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में यीशु प्रभु के रूप में है, या फिर हम अपनी मनमानी के अनुसार अपने जीवन को जी रहे? तो चौथी बात बहुत ही ज़रूरी है, हमारे मुंह से हमें अंगीकार करना, यीशु भी प्रभु है। और वो केवल मुंह का अंगीकार नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होना चाहिए, लोगों के सामने हमें प्रकट करना है। क्योंकि एक दिन ज़रूर आएगा जब हम न्याय सिंहासन के सामने रहेंगे। उस समय अगर हमने इस धरती पर यीशु मसीह को अंगीकार किया है, लोगों के सामने कन्फेस किया है, पिता के सामने यीशु मसीह भी हमें अंगीकार करेगा और उस उद्धार के अनुभव में हम आगे बढ़ेंगे। तो पांचवी और आखिरी बात उद्धार के लिए क्या जरूरी है, वो यह है यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मन से विश्वास करना। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मन से विश्वास करना। देखो, परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है वहां पे स्पष्ट रूप में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्र में क्या लिखा गया है। 10वां अध्याय उसका 9 से 10 आयत को जब हम पढ़े, वहां पे देखो दूसरे भाग में लिखा है, क्या लिखा गया? अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, उस पर विश्वास करना, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना। अगर आप ये करते हैं, मुंह से अंगीकार करते और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार निश्चय होगा। ये पुनरुत्थान पर विश्वास करना केवल एक विश्वास नहीं। देखो, हम परमेश्वर के वचन में बपतिस्मा के बारे में देखते हैं। हम उस पुनरुत्थान पर विश्वास करके बपतिस्मा का जो पूरा क्रिया है, वो उसका भार का एक प्रकटीकरण है। आने वाले कुछ वीडियो में हम उसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करेंगे कि बपतिस्मा क्या है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मन से विश्वास करना, उसका दूसरा एक अर्थ ये भी बनता है कि उस पुनरुत्थान को हम हर दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जहाँ पर इस शरीर के एक एक देहिक पाप के अभिलाषा के अंगों को हम निष्क्रिय करते जाते हैं। निष्क्रिय करते करते हमारे आत्मिक जीवन को एक नया जीवन देते हैं और उस पुनरुत्थान को अनुभव करते हैं। और ये हर दिन की प्रक्रिया है। केवल एक बार हमने मुंह से अंगीकार कर लिया और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास कर दिया, उतना ही नहीं, हर दिन हमारा आत्मिक जीवन में एक नया पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमें अनुभव करना है और हमारा आत्मिक जीवन को और सशक्त करना है, जिससे कि हमारी देहिक अभिलाषा एक एक करके खत्म होता जाए और एक एक पाप की सारे जो जकड़ हमारे पर वो खत्म होता जाए और हम उस उद्धार की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रियो, बहुत ही ज़रूर, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसके 30 आयत को जैसे हमने पढ़ा, वहाँ पे लिखा गया था, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? देखो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो वो जो पूरा एक्ट है, इस एक्ट के साथ पूरा, तो उद्धार का जो पूरा जो परमेश्वर का योजना है, वो बपतिस्मा के अंदर आगे बढ़ता है। केवल एक बार बपतिस्मा में डूब के उतना ही नहीं, हर दिन अपने आप को निष्क्रिय करते जाना है, अपने पाप के एक एक अंगों को निष्क्रिय करते जाना है और अपने आत्मिक जीवन को पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य में, पुनरुत्थान के सामर्थ्य में अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। तो ये 5 बात हमने पांच बात देखा। पहली बात क्या देखा कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरी बात, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। तीसरी बात हमने क्या देखा, हमें अपने पापों को कबूल करना है और पश्चाताप करना है। चौथी बात हमने क्या देखा, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना है। पांचवी बात हमने क्या देखा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मन से विश्वास करना है। ये 5 कदम उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। हम कहीं भी हो, हम केवल अपने दिल से अगर प्रभु के सामने ये कहने के लिए तैयार है कि प्रभु मुझे आपकी उद्धार की जरूरत है, मैं इस पाप के साथ और आगे नहीं जी सकता हूँ, मुझे आपकी उद्धार की जरूरत है। आप जहाँ हो, आपकी भाषा में, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बात करता है, आपका एक स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है,
वो आपको पाप के दलदल में डूबते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप उस उद्धार को पाओ और उसके अंदर एक नए जीवन को जियो। मेरी यही प्रार्थना है कि अगर हम में से कोई पाप के साथ बहुत परेशान है तो प्रभु आपको मदद करे कि आप उद्धार की प्रार्थना को कर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आप आ जाओ, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, अपने दिल में स्वीकार करता हूँ। और उस परमेश्वर के साथ की संगति में जब हम आगे बढ़ने लगेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर के वचन में आगे हम देखते उद्धार पाने के बाद लोग आत्मिक संगति में जुड़ जाते हैं। आत्मिक संगति बहुत ज़रूरी है। आपके साथ कोई ना कोई एक आत्मिक व्यक्ति होना ज़रूरी है जो आपका मदद करे। मैं ये प्रार्थना करता परमेश्वर आपको इस उद्धार की यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करे। कुछ अनिवार्य बात है, बहुत ज़रूरी, हमेशा ये समझना है कि उद्धार के लिए मेरा काम नहीं है, मैंने कुछ कर अपने उद्धार को नहीं पाया, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने मेरे लिए कीमत को चुकाया है, मैं केवल उसको स्वीकार करता हूँ। निष्क्रिय मेरा स्वभाव है, निष्क्रिय, मैं केवल सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर मुझे उद्धार देता जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी, इस बात को मैं समझना है। मेरे प्रियो, अगर आपका उद्धार हुआ है, अगर ये विश्वास आपके मन में पूरी तरीके से पक्का है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको कभी भी मन में शंका नहीं आएगा, क्योंकि शैतान कई बार हमला करेगा, क्या सच में मेरा उद्धार हुआ है? परंतु अगर आपका उद्धार का अनुभव सटीक और स्पष्ट तरीके से हुआ है तो आप शैतान के सारे अविश्वास के हमले से आप बच पाएंगे। आप शंका नहीं करेंगे अपने उद्धार में। भले हम मसीह परिवार में भी हमारा जन्म हो तो भी हमें व्यक्तिगत तौर पर उद्धार का अनुभव होना है, तो ही हम मसीह के चेले बनकर आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको इस यात्रा में मदद करे कि आपके उद्धार का अनुभव में आप और भी आगे बढ़े। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे उद्धार के 3 काल है। वो 3 काल क्या है, उसका एक एक अर्थ क्या है, उसका क्या अनुभव है, उस वीडियो को हम देखेंगे। तब तक हम हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे पूरे टीम के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें। धन्यवाद।